प्रदेश में जल संकट बना हुआ है। हरियाणा के कई जिलों में पानी की बड़ी किल्लत है। ऐसे में लगातार हिसार में और आदमपुर में पानी की काफी दिक्कतें आ रही है, लोगों को समस्याएं आ रही है। आदमपुर के जो विधायक हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी रिटायर हैं, इनसे बात करते हैं। चंद्र प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश जी, प्रदेश में जो पानी की किल्लत आ रही है, क्योंकि त्राही त्राही हो रही है और आदमपुर में खासकर पानी की भी जरूरत है। देखिए, अधिकारियों से इस बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। आदमपुर हलके में जो पानी आता है, वो एक बालसमंद सब ब्रांच है, एक हमारा बालक माइनर है और दूसरा है किशनगढ़ ब्रांच। इन दोनों 3 हमारी मेन नदियां हैं जिनसे पानी आता है। और इन्हीं नदियाँ जो भी ये सोर्स हैं हमारे पब्लिक हेल्थ के जो वाटर वर्क्स बने हुए हैं, उसमें जो रिजर्वायर हैं, उनकी भराई भी इन्हीं सोर्सेज से होती है। पिछले कई दिनों से पानी नहीं आया। अभी पीछे 2-3 दिन पहले बालसुंद सब ब्रांच में आया है, लेकिन किशनगढ़ और उधर नहीं हुआ। तो अधिकारियों से कहा है कि भी तुरंत इसकी पानी दिया जाए, ताकि लोगों को पीने के पानी की समस्या ना हो। परंतु जो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो पंजाब सरकार ने जो ये फैसला किया है और हमारा जो हरियाणा को पानी मिलना चाहिए उसमें कटौती की है। वैसे तो ये पंजाब सरकार की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। ये बीबीएमबी का मसला है, जो अलग से जिसके एक कानून और एक्ट बना हुआ है, उसके अनुसार ये सारी बातें चलती हैं। और इसमें कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है, क्योंकि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही का परिणाम है कि आज सारी स्टेट में पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की, क्योंकि अब किसान को सिंचाई के लिए भी पानी चाहिएगा, वो पानी नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यही हमारी पंजाब सरकार से अपील है कि भई इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। कांग्रेस पार्टी इसके बारे में आंदोलन करेगी, सड़कों पे उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतरेगी, क्योंकि भारत में सरकार केंद्र में उनकी है, राज्य में उनकी सरकार है। वैसे तो डबल और ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो ये बातें हैं, उसमें धरातल पे भी उसका ये दिखना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार है। क्योंकि पानी के जो ये इशू बना है, इसके बारे में अगर हम सोचें, तो ये केंद्र सरकार को ये स्टेज आने नहीं देनी चाहिए थी। हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको ये परिस्थिति इस तरह की उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए थी। सर, बात की जाए बिजली की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में और अब शहरी क्षेत्रों में भी बिजली के कट लगने शुरू हो गए। अब खासकर जब भारतीय जनता पार्टी को लोग ये कहते हैं कि हम जो बिजली दे रहे हैं वो जो बुड्ढा सरकार थी उससे काफी ज्यादा हम बिजली दे रहे हैं और काफी ज्यादा बिजली दे रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ये जो कहना ये बहुत ही सरासर गलत है। ये तो आंकड़ों का खेल है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की, और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तब निरंतर बिजली मिलती थी और इस तरह के कट और इतने लंबे कट कभी नहीं लगते थे। और निश्चित तौर से उत्पादन बढ़ा, कितने थर्मल पावर प्लांट लगे, आपको पता है। चाहे यमुनानगर की बात लो, हिसार में खेदड़ की बात लो, बहू जौलरी की बात लो, वहाँ पे 2 प्लांट हैं थर्मल। एक 1200 कैपेसिटी का है मेगावाट का, एक 1500 का है। इस तरह बड़े-बड़े लगे हैं। बहादुरगढ़ में न्यूक्लियर का वो जो था, वो भी इसी विषय पर उसका उसमें बिजली उत्पादन में योगदान है। तो मेरा कहने का भाव है, ये सरासर गलत है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो वायदे कह करके और चुनाव में जीत करके गए और जो सरकार बनाई, लेकिन उस वायदों पे कहीं न कहीं खरा उतरने की उनका प्रयास 1/4 भी नहीं है। जो कि मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में अपना जो प्रशासनिक मशीनरी के साथ और सारा इसमें रिव्यू कर कर के इसमें सुधार होना चाहिए और इस तरह के लंबे कट नहीं लगने चाहिए।
सर अभी हाल फिलहाल में एक सिरसा में मुख्यमंत्री आए थे, उस दौरान एक नेता और एक व्यक्ति वहाँ स्टेज पर चढ़े थे। इस दौरान उन्हें पुलिस अधिकारियों ने उन्हें वहाँ स्टेज पर उतार दिया था और बाद में उसी नेता द्वारा पुलिस अधिकारी डीएसपी से जो एक आमने-सामने बैठकर माफ़ी मंगवाई गई। तो इस प्रोटोकॉल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानता, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। लेकिन फिर भी एक विधायक होता है या जो राजनीति में जो भी राजनीतिक लोग होते हैं, नेता होते हैं, उनका इस तरह की सोच होनी चाहिए। कई बार प्रशासनिक अधिकारी को अपनी ड्यूटी के बारे में कोताही ना बरतने का उसका प्रयास होता है और जो ड्यूटी दी जाती है वो ठीक से निभाएँ। लेकिन इसमें जो ये परिस्थिति और ये जिस तरह की बात हुई है, इसमें दोनों को ही बहुत एक ब्रॉडनेस के साथ चलना चाहिए था। जो राजनीतिक नेता हैं, उनको भी सोचना चाहिए था। कई बार प्रशासनिक अधिकारी को नहीं पता होता कि ये कौन है, तो मैं इसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझता और इतना इसको खींचने की ज़रूरत नहीं थी। तो सर बात की जाए जातिगत गणना की, लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी लगातार इसको मांग को उठाते रहे। अब मोदी सरकार ने जातिगत गणना के लिए आदेश भी कर दिए कि तो ये जाति गणना होगी तो क्या समझते हैं? देखिए, ये इसका पूरा श्रेय हमारे राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को जाता है। उन्होंने डंके की चोट पे इस बात को पार्लियामेंट में उठाया। चुनाव के समय जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, उसमें इसको प्राथमिकता के तौर पे इसको शामिल किया गया है। हरियाणा प्रांत के चुनाव हुए तब भी इसमें शामिल किया गया है कि जातीय जनगणना होगी। राष्ट्र के लेवल पे कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने हर समय पे जहाँ पे चाहे वो पब्लिक रैली है, चाहे पार्लियामेंट का सेशन है या कोई और मौका है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम जातीय जनगणना करके रहेंगे और जो गरीबों का, अनुसूचित वर्ग का, पिछड़े वर्ग का या दूसरे जो भाई हैं जो गरीबी रेखा में रह रहे हैं, उनको उनका जो हक मिलता है, हक बनता है, उसको दिलाने का काम करेंगे। तो ये मैं सारा श्रेय हमारे राहुल गांधी जी को देता हूँ, कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय जाता है। और ये कहीं न कहीं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आप मैनिफेस्टो में देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये तो बा हमारे जो नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी जी ने उन्होंने मजबूर कर दिया इन भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को कि आपको ये जातीय जनगणना करानी ही होगी। क्योंकि हाँ, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं अगर हमारे पास आंकड़ा नहीं होगा, तो हम उनको उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में या उनका जो है हक बनता है, उसको पूरा न देने में कहीं न कहीं ये गैप हमेशा रहेगा। सर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जो नए प्रभारी आए हैं, लगातार इन्होंने मीटिंग भी ली है, चंडीगढ़ में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है। तो क्योंकि अभी तक कांग्रेस का जो विस्तार संगठन जो होना चाहिए था, कार्यकर्ता मांग भी करते हैं कि जो संगठन बनना चाहिए। क्या लगता है कब तक बनेगा और आप लगातार मीटिंग में भाग लेते रहे? देखिए, हमारे जो नए प्रभारी हैं श्री बी के हरिप्रसाद जी, उन्होंने सभी जो हरियाणा के हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जो हमारे उम्मीदवार रहे, उनसे, सांसद और विधायक, सबसे वो बार-बार चर्चा उन्होंने की है और इस कड़ी में कहीं न कहीं ये बात आगे बढ़ रही है और उसके साथ-साथ आपने देखा होगा कि जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसले करता है, अब हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, वहाँ जो फैसले किए गए, संविधान बचाओ आंदोलन करने की बात है, तो उस संदर्भ में कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिसमें सभी को शामिल किया गया है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से संविधान बचाओ जो आंदोलन और जो रैली होगी, वो आपके सामने होगी, सब एकजुट होकर के इसमें भाग लेंगे।
सर ये अंतिम सवाल, अभी जैसे प्रतिपक्ष नेता अभी तक नहीं चुने गए, कब तक चुने जाएँगे? और जो एक संविधान बचाओ रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, वो कब से होगा और किस तरीके से होने जा रहा है, किसके नेतृत्व में होगा? देखिए, इसमें जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं चौधरी उदय भान जी, उनकी तरफ से आदेश जारी किए गए हैं और बाकायदा दिन निश्चित कर दिए गए हैं। हिसार 10 मई का उसमें रखा गया है। तो हम सब एकजुट होकर के और इसमें अ, हमारे जो कांग्रेस जन हैं, सभी एकजुट होकर के इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि आप आज के दिन देखते हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से आप देखते हो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, किसान के भले की कोई बात नहीं, अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के भले की कोई बात नहीं, युवाओं के रोजगार की कोई बात नहीं, महिलाओं के कल्याण से संबंधित कोई बात नहीं, छोटे व्यापारियों से संबंधित कहीं कोई धरातल पे ऐसी योजना नज़र नहीं आती जिसका फ़ायदा पहुंच रहा हो। और इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जहाँ पे संविधान में जो हमें हमारे अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को से वंचित करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनका प्रयास रहता है। और उसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसने जो फैसला किया है, उसके अनुसार ये आने वाले दिनों में संविधान बचाओ आंदोलन होगा और जोर शोर से कांग्रेस जन इसमें भाग लेंगे। सर प्रतिपक्ष नेता कब तक चुने जाएँगे? ये भी इसी जो संगठन बनना है उसी कड़ी में है ये। इसका हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इसका फैसला होगा और इसमें किसी किस्म का कांग्रेस जो हरियाणा की कांग्रेस है वो आज एकजुट है। हमारे नेता हैं सभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, चौधरी उदय भान जी हैं, हमारे दूसरे नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। तो ये थे आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश जी, इनका साफ तौर से कहना था कि हरियाणा में संविधान बचाओ रैली का आयोजन भी किया जाएगा और जो एक जनगणना को लेकर जो कहा कि जो राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते आए रहे, उनको अब भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन ये लागू करना पड़ा है और साथ के साथ ये भी कहा है कि प्रदेश में पानी की काफ़ी दिक्कत है और पानी की दिक्कत को सरकार को पूरा करना चाहिए। प्रवीण कुमार, हिसार।